कवि सूरदास पद प्रश्नोत्तर पाठ 6 ICSE बोर्ड क्लास 9-10। खीजत जात माखन खात तजत न मात। प्रश्न का कृष्ण माखन खाते हुए क्या कह रहे हैं? उनके नेत्र टेढ़ी भौं और जमाई लेना किस भाव को अभिव्यक्त कर रहे हैं? उत्तर, कृष्ण खींच कर माखन खा रहे हैं व मचल रहे हैं। वह घुटनों के बल चलते हैं और उनके पैरों की पैजनी के घुंघरू झनझन करते हैं। नींद के कारण उनकी आंखें लाल और भौएं टेढ़ी हो रही हैं। वह जमाई भी ले रहे हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण नींद में थे, परंतु माँ यशोदा उन्हें माखन खिला रही थी। श्री कृष्ण की बाल चेष्टाओं से हमें पता चलता है कि उन्हें नींद आ रही है और वह नींद के कारण खींच रहे हैं। प्रश्न खा, उनका शरीर धूल से क्यों सन गया है? उस समय वे क्या कर रहे थे? श्री कृष्ण अपने बचपन में बहुत चंचल थे। जब यशोदा माँ उन्हें माखन खिलाती हैं, तब वह नींद के कारण खींचकर उसे खाते हैं। वह एक स्थान पर नहीं रहते, इसलिए वे घुटनों के बल चलते हैं। चलते समय उनकी पायल बजती है। वे जमीन में घुटने के बल चल रहे हैं, जिसके कारण उनका शरीर धूल से सन जाता है। प्रश्न गा, खींच कर कृष्ण कौन कौन सी चेष्टाएं करते हैं? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, खींच कर कृष्ण माखन खाते हैं क्योंकि इनकी आँखें नींद से लाल होती हैं और वह जम्हाई लेते हैं, अर्थात उन्हें नींद आ जाती है। कभी वे घुटनों के बल चलते हैं तो कभी उनकी पैजनी के घुंघरू बजते हैं। कभी वे माँ यशोदा के बाल खींचते हैं तो कभी उनकी आँखों में आंसू आ जाते हैं। कभी वे अपनी तोतली आवाज़ में कुछ बोलते हैं तो कभी तात को बुलाते हैं। प्रश्न घा, यशोदा एक पल के लिए भी क्या देखने से वंचित नहीं रहना चाहती? पद में कृष्ण का कौन सा भाव अभिव्यक्त हुआ है? यशोदा भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप और चंचल स्वभाव से मुग्ध होकर व उनके भोलेपन और बाल लीलाओं से मुग्ध होकर उन्हें एक पल भी स्वयं से दूर नहीं करना चाहती। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के चंचल स्वभाव व उनकी सुंदर बाल लीलाओं का भाव अभिव्यक्त हुआ है। पद मैया मोरी मैं तो चंद्र खिलौना लहूं डैश 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 मंगल गए हों। कौन किससे क्या लेने की जिद कर रहा है? उत्तर, प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं का सुंदर वर्णन किया है। श्री कृष्ण अपनी यशोदा माँ से चांद का खिलौना समझकर उसे लेने की जिद कर रहे हैं। वे इतने भोले हैं कि उन्हें नहीं पता कि वह कोई खिलौना नहीं बल्कि एक प्राकृतिक वस्तु है। प्रश्न खा, वह अपनी जिद किस प्रकार व्यक्त कर रहे हैं?
उत्तर, बाल सुलभ उत्सुकता से श्री कृष्ण चंद्रमा का खिलौना बनाकर उससे खेलने की हट करते हैं, परंतु माँ यशोदा के ये कहने पर कि वह चंद्रमा से भी सुंदर उनके लिए दुल्हन लाकर देंगी, वह तुरंत विवाह करने को राजी हो जाते हैं। परंतु वह माँ को पहले धमकाते हैं कि यदि ये उनकी बात नहीं मानेगी तो वह सफ़ेद गाय का दूध नहीं पिएंगे, चोटी नहीं गुनवाएंगे, मोती की माला नहीं पहनेंगे, उनकी गोद भी नहीं आएंगे, जमीन पर लौट जाएंगे और वह तुम्हारे पुत्र नहीं कहलवाएंगे, केवल नंद बाबा के ही पुत्र कहलाएंगे। प्रश्न गा, बच्चे की जिद पूरी करने में असमर्थ माँ उसे बहलाने के लिए क्या कहती है? बच्चा क्या उत्तर देता है? श्री कृष्ण के भोली हट को पूरा करने में असमर्थ माँ उसे बहलाने के लिए उसके कानों में उनसे कहती है कि आओ मैं तुम्हें कोई बात बताती हूँ जिससे बलदाऊ उसे ना सुन ले। वह उनके कान में कहती है कि वह उन्हें चांद से भी सुंदर दुल्हन लाकर देंगी। ये बात सुनकर भोला बालक कृष्ण बहुत उत्सुक हो जाता है और तुरंत विवाह करने के लिए तैयार हो जाता है। प्रश्न घा, प्रस्तुत पदों में कवि ने किस उद्देश्य से श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है? प्रस्तुत पदों में सूरदास जी श्री कृष्ण के बालोचित कार्यकलापों और उन पर रीझने वाली माँ के संबंधों का बड़ा ही मनोहारी वर्णन करते हैं। उन्होंने प्रथम पद में यशोदा के कृष्ण पुत्र प्रेम को दर्शाया है, दूसरे पद में कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है व तीसरे पद में कृष्ण की बाल सुलभ उत्सुकता को दर्शाया है। जसोदा हरि पालने झुलावे डैश डैश भामनी पावे। प्रश्न का, कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ था? उनके जन्म देने वाले माता पिता का क्या नाम था और उनका पालन पोषण करने वाले माता पिता का क्या नाम था? कृष्ण जी का जन्म मथुरा में हुआ था। उनके जन्म देने वाले माता पिता का नाम वसुदेव व देवकी था। उनका पालन पोषण करने वाले माता पिता का नाम नंद व यशोदा था। उनके क्रूर मामा कंस ने उनके जन्म देने वाले माता पिता को जेल में डाल दिया था और कृष्ण का जन्म भी जेल में ही हुआ था। उनके अच्छे लालन पालन के लिए उनके पिता वसुदेव ने उन्हें नंद लाल को दे दिया था। प्रश्न खा, इस पद का केंद्रीय भाव क्या है? समझा कर लिखिए। इस पद में माँ यशोदा कृष्ण को मीठी लोरी गाकर पालने में झुलाकर सुलाना चाहती हैं। कृष्ण को नींद नहीं आ रही है, अतः माँ यशोदा नींद का उल्हाना देते हुए कहती हैं कि जल्दी आकर उनके लाल को क्यों नहीं सुला देती। इस पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण और माँ यशोदा के मधुर संबंधों का मनोहारी वर्णन किया है। प्रश्न गा, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ सो नंद भावनी पावे। पंक्ति का भाव समझा कर लिखिए। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ सो नंद भावनी पावे का अर्थ ये है कि जो सुख ऋषि मुनियों को तपस्या के उपरांत भी प्राप्त नहीं होता, वह सुख नंद की पत्नी को प्राप्त है। अर्थात नंद की पत्नी यशोदा को
श्री कृष्ण की बाल सुलभ लीलाओं को देखने और उनका पालन पोषण करने का सौभाग्य प्राप्त है। इसका भाव ये है कि सालों की कठोर तपस्या करने के बाद भी ऋषि मुनियों को श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होते, परंतु यशोदा जो नंद की पत्नी है उसे श्री कृष्ण की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रश्न घ सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट थे, उदाहरण सहित लिखिए। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट थे, वे श्रृंगार रस के अन्यतम कवि हैं। इनके काव्य में बाल कृष्ण के सौंदर्य, चपल चेष्टाओं और क्रीड़ाओं का मनोहर झांकी मिलती है तथा कृष्ण और गोपियों के अनन्य प्रेम का चित्रण है। कुछ विद्वान इन्हें जन्मांध मानते हैं, परंतु इनके काव्य में वर्णित विविध प्रसंगों को देखकर इस बात पर विश्वास नहीं होता। इनकी 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। स्वाभाविकता, सरसता और मार्मिकता में इनका काव्य अद्वितीय है। संयोग श्रृंगार की अपेक्षा इनके काव्य में वियोग श्रृंगार का अधिक विशद और मार्मिक चित्रण हुआ है।